बिहार टुडे न्यूज, हम हैं बिहारियों की आवाज। बिहार टुडे की टीम निकली हुई है पंचायत यात्रा पर। पंचायत यात्रा के दौरान बोधगया प्रखंड के अंतर्गत बसाड़ी पंचायत का जाना हाल चाल। विकास से कोसों दूर है बसाड़ी पंचायत की कई गांव। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट बिहार टुडे की टीम के साथ। नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं बिहार टुडे न्यूज। अभी हम निकले हुए हैं पंचायत यात्रा पर। बिहार में चुनाव चल रहा है और चुनाव भी जोर शोर से है। सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में मतदान करने के लिए और करवाने के लिए लोग जोर आजमाइश लगी हुई है। ये तो भाग्य का फैसला होगा कि कौन विजेता बनेगा, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है इस पंचायत में। हम बसाड़ी पंचायत के अंतर्गत एक गौरा बीघा गांव है, वहां पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो विकास हुआ है, जो नाली का पानी को दिखाएंगे आप। और देखिए बाहर में है और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करवाएंगे कि आखिर विकास हुआ है कि नहीं। विकास आपको कबीर एंटेस्टी के तहत आपको मिलता है कि नहीं, विकास आपको राशन मिलता है कि नहीं, विधवा पेंशन मिलता है कि नहीं, वृद्धा पेंशन मिलता है कि नहीं, मकान कॉलोनी के लिए मिला है या नहीं, सब पर आज बात करेंगे। हमारे पास बात करने के लिए यहाँ पर चौपाल पर लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि आपको जो गाँव का एक सपना था सरकार का कि गांव को विकसित बनाएंगे, बेहतरीन बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, तब जाकर बिहार का विकास होगा। लेकिन जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक बिहार और देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हम यहाँ पर लोगों से जानना चाहेंगे कि बुजुर्ग हैं, महिला हैं और इनका उम्र इतना है कि वृद्धा पेंशन इनको मिलना चाहिए था। यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि इन पर ध्यान नहीं दिया और इनको वृद्धा पेंशन भी नहीं मिलता है। एक बुजुर्ग यहाँ पर भी है, उनको भी नहीं मिलता और कुछ लोग हैं आपको भी नहीं मिलता। आखिर क्यों नहीं मिलता? वृद्धा पेंशन इनको मिलना चाहिए था, बुजुर्ग हैं इनको मिलना चाहिए था, इनके जनप्रतिनिधि जाते हैं, चाहे वार्ड सदस्य हैं, जो भी यहाँ के वर्तमान में हैं, इनको सोचना चाहिए था कि आखिर क्यों नहीं मिला इनको वृद्धा पेंशन। ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल आपसे हम करना चाहेंगे कि आपके यहाँ कॉलोनी मिला है कि नहीं? कॉलोनी तो भूयन के कुछ मिला है और कुछ गोवारों के मिला है। अच्छा। और कुछ के अभी बाकी है, कुछ पैसा काका करके निश्चित हो गया। अच्छा, ये बताइए, जब कॉलोनी मिलता है तो कॉलोनी में पैसा भी लगता है क्या? नहीं लगता है, नहीं तो 1000-2000 रुपया काटिए लेता है कमीशन काट लेता है। हाँ। ग्राम पंचायत यहाँ होता है कभी आप लोग के बीच में बैठाकर? नहीं। जो मुखिया जी हैं बैठते हैं आप लोग से? नहीं बैठते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये तो गांव है, ठीक है, गांव में साधन क्या है कमाने का आप लोग का? वही साधन है, खेती बाड़ी करते हैं अपने। अच्छा, यहाँ का जो बच्चा लोग है, यहाँ पढ़ाई लिखाई किया है कि नहीं? पढ़ाई है, एगो भमन पंचायत में पढ़ता है। अच्छा। तो कोई लेकिन पढ़ता है, एगो स्कूल में है, वो भी कभी बंद है। ये गांव जो है कितने लोग का बस्ती है? कम से कम 100-150 के। स्वास्थ्य में मतलब यहाँ पर कुछ हॉस्पिटल वगैरह है? नहीं हॉस्पिटल नहीं। अच्छा, कुछ अगल बगल में संस्था के द्वारा भी पढ़ाई करवाया जाता है? संस्था, हाँ, संस्था है, सेवा विभाग में। तो वहाँ बच्चे लोग जाते हैं आपके? हाँ, 2-4-10 को जाता है। हाँ, जाता है। स्कूल में जाते हैं कि नहीं? सरकारी स्कूल में? हाँ, स्कूल में। चलिए, सरकारी स्कूल में बच्चे जाते हैं, कुछ संस्था भी यहाँ खुला हुआ है, वहाँ भी बच्चे लोग जाते हैं। और कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, तोरा वृद्धा पेंशन मिला हो? काहे? तो मांग लेना हो? तोरा भी नहीं है। काहे? उमरिया कम कर दे। मुखिया जी के अति दिए थे फोटो कॉपी और आधार कार्ड के ये सब दिए हैं। अच्छा। तो वो कभी करवाई भी नहीं की। इनको गला भी नहीं देते हैं। गला भी नहीं देते हैं। अच्छा, कॉलोनी आपको क्या मिला है कि नहीं? सबको कॉलोनी मिला है, कुछ के बाकी है ना। देखिए कि कॉलोनी रहता है तो देखिए ऐसे रहता है, प्लास्टिक झाप करके हम लोग हैं। अच्छा, और यहाँ पर खेल कूद का व्यवस्था है कि नहीं? यहाँ का लड़का लोग कोई खेलता कूदता, कोई स्पोर्ट्स का कोई व्यवस्था नहीं? देखिए, गांव है, गांव में हर तरह का व्यवस्था होना चाहिए। ये पंचायत है, पंचायत में खेल का व्यवस्था होना चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा होना चाहिए। साथ साथ जो सरकार का आता है, बिहार सरकार, नीतीश सरकार का कहना था कि हम 7 निश्चित योजना को पारित करवाएंगे बिहार में और हर ग्राम में, हर गांव में हर चीज को पहुंचाएंगे। लेकिन ये चीज धरातल पर नजर नहीं आ रहा है और हम चाहेंगे कि और चीज को, वो तो फुटेज के माध्यम से आपको दिखा देंगे कि किस तरह से गाँव में विकास हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोग, महिला लोग से हम बात करना चाहेंगे। देखिए, बुजुर्ग हैं, आपको भी नहीं मिलता है वृद्धा पेंशन? काहे नहीं मिलता है? तू ही बतियाओ कि जरा घूस देवा तब वृद्धा पेंशन मिलतो, नहीं घूस देवा तो नहीं मिलतो। देखिए, जो घुसखोरी का सिस्टम है बहुत ही खराब है।
हर गांव में अगर घुसखोरी चलेगा तो फिर कैसे विकास हो पाएगा, ये सवाल है। घुसखोरी बहुत ही खराब चीज है और घुसखोरी को खत्म करना ही पड़ेगा। ये निचला स्तर गांव में ही नहीं बल्कि यहाँ से बढ़ेगा ब्लॉक स्तर से बढ़ेगा, मतलब अंचल, अनुमंडल। ये घुसखोरी का सिस्टम अगर खत्म नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो पाएगा। इनका कहना है कि कॉलोनी मिलता है तो उसमें भी पैसा देना पड़ता है, स्वास्थ्य के लिए भी इनको पैसा देना पड़ता होगा। अच्छा ये बताइए, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, जब मतलब तो प्रसव होता है उनका, तो उसके लिए क्या कोई हॉस्पिटल है कि नहीं? एम्बुलेंस आता है कि नहीं? कुछ नहीं। अगर किसी बच्चे को डिलीवरी करवाना हो किसी औरत को तो कैसे जाएगी वो? बहुत गया जाएगा गाड़ी से। गाड़ी में नहीं मिलेगा तब कोई साधन करके ले जाइए, मतलब किसी तरह प्राइवेट गाड़ी ले जाइए किसी के कारण। देखिए ये भी सवाल है। एक गाँव बोधगया से दूरी पर है, कुछ महज दूरी पर है, और यहाँ पर अगर किसी महिला को डिलीवरी कराना हो, प्रसव कराना हो तो उसके लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं है। चाहे कैसा नहीं कि कॉल कर दे बोधगया मतलब मुख्यालय में और वहां से इनके लिए एम्बुलेंस आ जाए, ऐसा भी सुविधा नहीं है। तो विकास किस चीज का है? सवाल यह है। देखिए चापाकल है, चापाकल सरकारी है, अपना इनका अपना है, लेकिन इनका नाली का निकास देखिए, नाली का निकास नहीं होने की वजह से ये हौदा बनाए हुए हैं ताकि यहाँ का पानी जाकर वहां पर जमा हो जाए। ये जमा होने से पानी से कितना दिक्कत होगा कोई नहीं बता सकता। आप समझ सकते हैं कि बीमारी का सबसे बड़ा जड़ आंगन में है और जल भी आंगन में है। यानी यूं कह सकते हैं जिंदगी जीने के लिए पानी भी आंगन में है और मरने के लिए आप देख सकते हैं कि वो हौदा जो गंदगी जो निकलेगा वहां पर जमा होगा और उससे एक रोग पैदा होगा। काहे ना मिला था कार्ड ना बनल हो ना कार्ड काहे ना बनवेला ना बनवाइलिए बनाइए एक तुरी खा गेल जब मिले के आशा रहे तबे नहीं बने कौन खा गेले? हमने के खा गेले वाली उपराही वाला। अच्छा। अब जे कहलके न बाबू कि हम तोरा बना दे ये वृद्धा पेंशन, इतना पैसा लगता है दे लियो और वो खा गेलो फिर नहीं लो कि नहीं। और आपको मतलब यहाँ पर घर उर मिलले हो ना कॉलोनी ना काहे मिलवे ना कर लिखावा ये अपना मिलवे ना करता नहीं बात की आप? हाँ बोल नहीं आया। अच्छा नहीं आया। और आप लोग को लॉकडाउन में राशन मिला था? कुछ ना राशन भी आपको नहीं मिलता है, वृद्धा पेंशन भी नहीं है और कॉलोनी भी नहीं है? नहीं। ऐसे वो मकान जाके देखू ना फूटल है। वो तो खाली सब मुखिया लोग नाली गाली के काम किया है और तो कुछ ही है नहीं। हल्का नाली गाली वो रोड खातिर क्या है तो वो रोड भी नहीं बना है हमने के। वो मकान एगो हमारे था तो देखिए गिर ही रहे और कह दिए ठीक है कोनो आदमी एली से मकानिया के फोटो वोटो भी ले गए खपड़वा के अथी कर यहाँ चले हैं कुछ नहीं के लिए थे सिर्फ फोटो लेके सब जाता है, कुछ नहीं होता। तो मकान के हमारे फोटो खपड़ा वाला के लेके गया। मुखिया जी सेवा पानी करते हैं कि नहीं? यहाँ पर जनता लोग से मिलते हैं कि नहीं? हाँ मिलते तो हैं। अच्छा तो उनका क्या कहना है? होगा होते होते तो 5 साल हो गए। आप युवा हैं, आपके गांव में आपके पंचायत में खेल कूद का व्यवस्था है कि नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है? मुखिया जी से नहीं बोलते हैं इसके लिए? मुखिया जी बोलता नहीं है। अच्छा उतना व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं दी है। आपके पंचायत में लाइब्रेरी है कि नहीं है जहाँ बच्चा पढ़ सके जाकर शाम के समय में? नहीं। कोरोना काल में सबको यहाँ आपके घर पंचायत में आपके गांव में सबको राशन टाइम पर मिला है? 2 टाइम जो मिलना था? नहीं मिल भी नहीं किया एक दिन। अच्छा ये बताइए आपके गांव में क्या रोजगार का क्या साधन है? मतलब कि यहाँ के बच्चा लोग क्या करता है, बड़ा होकर कहाँ जाता है? बाहर जाता है, बाहर चल जाता है। यहाँ अभी तो नली गली और प्लस में शिक्षा जो है वो कमी है, बेरोजगार लोग हैं। अच्छा सब बेरोजगार यहाँ, बूढ़ा हो या जवान हो सब बेरोजगार हैं। अच्छा और खेल कूद की कोई व्यवस्था नहीं है। और मेन बात है कि इसको लेके चलिए, सड़क भी नहीं है बढ़िया। देखे कि इधर ऐसे आए होंगे तो रोड भी नहीं है। और दूसरी बात है कि यहाँ के लोग भी उतना इंटरेस्ट भी नहीं कुछ नहीं। न विधायक आता है, न मुखिया है, न पंचायत समिति आता है। जो भी जीतता है बस वोट आया समय और वोट लेके अपन घर जाके सूत गया। इस बार वादा तो इतना बड़ा करते हैं कि उतना कोई निभावे नहीं करता है, अभी तक नहीं निभाया है। देखिए हमारा घर अभी मट्टी के है। अगल बगल में संस्था के स्कूल भी खुला है, सुनने में आया यहाँ पर जो विदेशी संस्था के उससे फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है? यहाँ मिला 2-4 लोग के मिला, बाकी तो सरकारी लोग पढ़े जाता है।
सब लोग जाते हैं यहाँ से? लड़कन के भेजे नहीं, वो संस्था भी फ्री है, संस्था में सब कुछ व्यवस्था है? व्यवस्था खाना पीना है, लैट्रिन बाथरूम सब चीज है, लाइब्रेरी भी है, ड्रेस व्रेस सब मिलता है। तो क्या का चुनाव होने वाला है, ठीक है, और इस बार बहुत लोग आएंगे और बहुत लोग आ रहे होंगे, तो आप लोग वोट जो देते हैं किस आधार पर देते हैं कि मतलब ये हमारे जात के हैं तो दे दो, चाहे मतलब बात कहते हैं, हम बात नहीं, मेरा विकास चाहिए, मेरा गांव आगे बढ़े, विकसित होवे, शिक्षित होवे, सब चीज में आगे मतलब विकास करे गांव पंचायत, इसी के द्वारा देते हैं। लेकिन लोग यहाँ कहते हैं कुछ, लेकिन जीत जाने के बाद यहाँ दर्शन को देने नहीं आते हैं, और फिर 5 साल हुआ फिर से पहुँच रहे हैं। ये जो आपको नहीं लगता है कि आपके गांव का, आपके पंचायत का बच्चा खेल कूद में आगे बढ़े, क्योंकि सभी लोग नौजवान होता है और गांव से ही लोग आगे बढ़ता है? कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं, कोई खेल कूद का व्यवस्था नहीं, कोई क्रिकेट हॉकी कोई चीज का व्यवस्था नहीं। यहाँ तक तो गांव में गाली नाली नहीं बना हुआ। स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था है? अगर आप लोग को बहुत तबीयत खराब, कोई व्यवस्था नहीं, कोई नहीं, कोई सीरियस हो गया तो कोई डॉक्टर नहीं है? जो एक डॉक्टर होता है छोटा मोटा आरएमपी डॉक्टर, वो भी नहीं, आरएमपी। तो कॉलोनी होता है उसमें पैसा देना पड़ता होगा? 10,000। राशन कार्ड बनवाने में? राशन कार्ड बनाने में हल्का फुल्का खर्चा पानी 1000 मोटा मोटी 1000। कहीं ना कहीं घुसखोरी है, सब जगह। आप देख रहे थे ग्राम पंचायत यात्रा के दौरान हमें बसाड़ी पंचायत में गौथू से पहले आपको गौरव बीघा दिखाया था जहां की स्थिति बहुत ही खराब है। अब हम गौथू में आए हुए हैं और गौथू का आपने सुना कि यहाँ तक बुजुर्गों को भी पेंशन नहीं मिलता है। साथ साथ यहाँ की स्थिति यह है कि यहाँ के बच्चे बहुत दूर पढ़ने जाते हैं और कॉलेज तो बहुत दूर की बात है, गया कॉलेज या किसी भी तरह का गया में जो कॉलेज है मुख्यालय में, वहां पर अभी 2 से 4 बच्चे जाते होंगे लेकिन वो दूर है। समझ लीजिए तो इस गांव का विकास कैसे होगा? लोग कहते हैं कि गांव का विकास करेंगे, मुखिया बनते हैं, आएंगे इनके पास में और इनको वोट लेंगे, और वोट लेने के बाद फिर चले जाएंगे और फिर 5 साल के बाद जो स्टाइल है वो कोर्ट में चला जाएगा। ऐसा होता है बिहार में। आप देखिए कि यहाँ के बच्चे बच्चियां कॉलेज नहीं जाती है। इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकता है कि पंचायत में यहाँ के कम से कम ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग कॉलेज में रहे, लेकिन स्थिति खराब है। कुछ महिला लोग हैं, आप देखिए कि यहाँ पर जो डाइवर्सन सिस्टम है नली का बहुत ही खराब है। अगर यहाँ पानी भर जाता है तो कहाँ जाएगा? ये पानी देखिए लेवल नाली जो होना चाहिए नीचे होना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पर ऊपर है। दूसरी बात, पानी भरेगा तो फिर बराबर यहाँ आ जाएगा। ये पानी जल जमाव होगा तो उससे रोग होगा, सभी लोग जानते हैं। आप देखिए इस गांव की स्थिति खपरेल है। सरकार कहती है कि हम कॉलोनी देंगे, लेकिन कॉलोनी कहाँ मिला पूरी रौब से? अगर मिलता भी है तो लोग को कहना है कि घूस देना पड़ता है। आखिर घूस क्यों देना पड़ेगा? अगर राशन कार्ड भी बनवाना पड़ता है तो उसमें भी लोग खर्चा पानी मांगते हैं। खर्चा पानी किस चीज का? जनता कहाँ से देगी? इनके पास रोजगार नहीं है, ये बेचारे हैं, बेसहारे हैं। और साथ साथ लोग कुछ नौजवान होते भी हैं तो खेलकूद की दुनिया में नहीं आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई में नहीं बढ़ते हैं, जाकर किसी फैक्ट्री या सूरत या पंजाब जहाँ कहें वहां जाकर एक मजदूरी करते हैं, कहते हैं कि हम बाहर में रह रहे हैं। बस यही हकीकत है बिहार के गांव की। अभी आप देख रहे थे ग्राम पंचायत यात्रा बसाड़ी पंचायत से चंदन भारती, हैदर जमील के साथ।